मुजफ्फरनगर की एक युवती के साथ जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि लव जिहाद के बढ़ते जाल की तरफ भी इशारा किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर नाम और धर्म छुपाकर प्रेम संबंध बनाने, जबरन धर्मांतरण कराने और बार बार दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया है। रविवार को हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक नरेंद्र पवार पीड़िता के साथ कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हिंदू जागरण मंच के नेता नरेंद्र पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह कोई सामान्य मामला नहीं है बल्कि सुनियोजित लव जिहाद की घिनौनी साजिश है। बाबर ने दलित बेटी की आस्था और अस्मिता दोनों से खिलवाड़ किया है। हम पहले भी ऐसे मामलों में आवाज उठा चुके हैं, आज फिर एक बेटी इंसाफ मांग रही है। उन्होंने आगे कहा है कि यह मामला भी धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट से जुड़ा हो सकता है जिसकी जड़ें मुजफ्फरनगर से गहरी है। पुलिस जांच में जुटी है, जल्द दर्ज होगा केस। नगर कोतवाली पुलिस ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में ले लिया गया है, पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मेडिकल जांच के बाद मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह तथ्यों की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेरे को हैदराबाद में मिला था और उसने मुझे बोला था कि उसने अपना ये भी बताया था कि भगवानपुर में मेरा बिजनेस है और तुम्हें वहीं पे काम दूंगा मैं और तुम वहीं पे कर लेना काम भी। और उसने बोला जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसने ये भी बोला था मैं तुमसे शादी भी करूंगा। और उसने अपना नाम सोनू कुमार मेरे को बताया था। अब क्या पता चला है आपको? अब मुझे पता चला है कि वो मुसलमान है और अपना नाम उसने मुझे बाबर भी बताया है और उसने मुझसे कलमा भी पढ़वाया गया है और 2 मौलाना को बुला के उन्होंने पढ़वाया था उससे। और क्या करा? और मतलब यहाँ पे मुजफ्फरनगर में लाके मेरे साथ गलत काम भी किया है। तो अब क्या चाहती हो आप? मुझे इंसाफ चाह रहा है। कौन था, कहाँ के रहने वाला है? जी लड़की कहाँ के रहने वाला है? जी यही से बताया था उसने कि मैं यहीं से हूँ, भगवानपुर से। हमारे हिंदू समाज में दलित परिवार की एक लड़की को एक विधर्मी जिहादी द्वारा उसका नाम बदलकर लव जिहाद के तहत उसे फंसाया गया। उसके बाद उसका धर्मांतरण कराया गया और उसे मुजफ्फरनगर के लद्दावाला क्षेत्र में लाकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। उसकी ऑडियो वीडियो बनाई गई और उसे ब्लैक मारकर उसका शोषण किया गया। और जब उसे असलियत पता चली तो उसे कई तरीके से उसकी प्रताड़ना की गई। वो हमारी बेटी हमारे संपर्क में आई तो हम उसे लेकर आज यहाँ थाना कोतवाली में आए हैं और जो थाना प्रभारी हैं एएसपी साहब, हमने उन्हें प्रार्थना पत्र दिया है और हम मांग करते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले और जो आरोपी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर में हमने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई, कई दर्जनों हमारी लड़कियों के साथ धर्मांतरण की घटनाएं हुई और जिसमें कि यहाँ के मौलाना थे, बड़े स्तर पर वो धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहे थे, जिसमें कोर्ट ने भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इसी तरह का ये प्रकरण कहीं ना कहीं उसकी जड़ें अभी यहाँ फैली हुई है हमारे जनपद में और इसके जो षड्यंत्रकारी हैं उन सब वो चिन्हित हों, कहाँ से इन्हें फंडिंग हो रही है, बड़े स्तर पर विदेशों से फंडिंग की जा रही है, इन सब का खुलासा होना चाहिए। इस मामले में भी 2 मौलानाओं के सामने आ रही है भूमिका। हाँ, मेरा वही कहना है कि यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में पहले भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बड़े स्तर पर धर्मांतर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें चल रही हैं। तो उन सब षड्यंत्रकारियों की पुलिस चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करे, उन्हें सलाखों के पीछे भेजना कार्य करे। हम अपनी बेटी की लड़ाई को जहाँ तक भी होगा सड़क से और कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार। लड़की ने कलमा भी सुनाया है, क्या कहेंगे, किस तरह उसकी एक्सपर्ट किया गया? लड़की को कलमा पढ़ाया गया है, मैंने भी सुना था और मुझे तो लग रहा है कि उसे रात दिन कलमा पढ़ाया गया है और उसने बिल्कुल मुझबनी वो सब चीज़ सुनाई है। तो लड़की बड़े स्तर पे इस तरह की घटनाएं यहाँ अब भी हो रही है। इस सरकार में जहाँ योगी जी लव जिहाद और धर्मांतर पर कानून लाए हैं, फिर भी ये घटनाएं नहीं रुक रही है, तो अपने आप में बड़ी गंभीर विषय है।